गीता अध्याय 2 श्लोक 45। त्रैगुण्यविश्य वेदा निस्त्रैगुण्यो भावार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, तीनों गुणों के कार्य रूप वेद समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन निस्त्रैगुण्यः आसक्तिहीन निर्द्वंद्वः हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य सत्वस्थः नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को ना चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो, अर्थात बन, आत्मवान बन। निर्योग क्षेम, योग क्षेम को ना चाहने वाला। इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जो भी हम कार्य करते हैं, भौतिक कार्य करते हैं, उसमें 3 गुण समाये रहते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमगुण। सत्व, रज और तम, उनकी ही क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं होती हैं भौतिक जीवन में। और उन सब का उद्देश्य जो होता है वो कर्म फल होता है, जो इस जगत में बंधन का कारण बनता है। मुख्य रूप से हम ये समझें कि जो भी हम क्रियाएं करते हैं, कर्म करते हैं या प्रतिक्रियाएं करते हैं, वो सारी इसलिए कि उससे एक फल हमें मिलना होता है। उस फल को पाने के लिए सारी क्रियाएं होती हैं, और जो वो फल है वही बंधन का कारण है। अब वेदों में बताया गया है कि सकाम कर्म किस तरह से करने हैं, अर्थात देवता जो हैं उनको किस तरह से यज्ञ द्वारा प्रसन्न करना है। इसलिए अलग अलग देवता बनाए गए हैं और उनसे किस तरह से आपको लाभ होता है। जैसे इंद्र वर्षा का देवता है, इस तरह सभी और देवता हैं। उन सब को यज्ञ द्वारा उनका भाग पहुंचाया जाता है, उनके लिए यज्ञ किए जाते हैं। उन देवताओं को निमित्त बनाकर या उन देवताओं के लिए यज्ञ किए जाते हैं, और जब यज्ञ का भाग उन्हें पहुंचता है तो उनका फल हमें मिलता है। यह वेदों में लिखा हुआ है। मनुष्य और देवता दोनों एक दूसरे को पुष्ट करते हैं। मनुष्य यज्ञ करते हैं, उससे देवताओं को भाग पहुंचता है, देवताओं की संतुष्टि होती है, और देवता उसके बदले में मनुष्य को प्रसन्न करते हैं, मनुष्य को धन धान्य से संपन्न करते हैं। तो मनुष्य फिर उस द्वारा उन धन धान्य से यज्ञ करता है, ऊपर पहुँचता। इस तरह तो एक चक्र ये चलता रहता है। जैसे समुद्र का पानी भाप बनकर बादल बनता है, फिर वो हिमालय में जाकर बर्फ़ बन जाता है, फिर वही पिघल जाता है नदियों द्वारा, फिर समुद्र में पहुंचता है। तो इस तरह वापस एक क्रिया चलती रहती है, एक चक्कर चलता रहता है। तो ऐसा भी वेदों में बताया गया है। लेकिन साथ ही ये है कि वेदों में सकाम कर्म ही नहीं है खाली, इसके अलावा भी बताया गया है कि जो भोग हैं, इंद्रिय तृप्ति है, उससे ऊपर उठकर हम आध्यात्मिक धरातल तक किस प्रकार पहुंच सकें, अर्थात मनुष्य में ब्रह्म जिज्ञासा कैसे प्राप्त हो, ब्रह्म को प्राप्त करने की जिज्ञासा कैसे उसके अंदर उत्पन्न हो। साफ सीधे शब्दों में कहें तो परमात्मा से मिलने की उत्कंठा उसके भीतर कैसे पैदा हो। तो सकाम कर्मों के साथ साथ वेदों में ये भी बताया गया है, लेकिन ज़्यादातर सकाम कर्म ही बताए गए हैं। ईश्वर ने सबसे पहले भौतिक जगत बनाया, और उसके बाद उन्होंने जीवन यापन करने के लिए तथा भवबंधन से छूटने के लिए वैदिक ज्ञान प्रदान किया, वेद बनाए। जब इंद्रियों की तृप्ति के लिए अर्थात भोगों के लिए, ऐश्वर्य के लिए किए गए कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं, तो फिर उपनिषदों में यह बताया गया है कि भगवान का साक्षात्कार कैसे किया जाए। उपनिषदों में भगवान के साक्षात्कार की सारी विधियां बताई हुई हैं, सारे सूत्र दिए हुए हैं, और उन उपनिषदों को वेदों का एक अंश माना जाता है। इसी प्रकार से महाभारत को भी पंचम वेद कुछ लोग मानते हैं, और उसका गीता एक उपनिषद है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का आरंभ होता है। तो पिछले जो 3 श्लोक इकट्ठे किए गए थे, उसमें समझाया गया था कि वेदों में भोगों के बारे में और ऐश्वर्य के बारे में पुष्पित शब्दों का उपयोग किया गया है, अलंकारिक शब्दों का उपयोग किया गया है, और भोगों में आसक्ति वाला चित्त
उससे आसक्त हो जाता है, उनसे मोहित हो जाता है। लेकिन यहाँ ये भी स्पष्ट किया गया है कि वेदों में सकाम कर्म तो है ही है, साथ में उपनिषदों द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कैसे किया जाए ये भी बताया गया है। तो उसी बात को भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वेदों के तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करते हैं। उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन हो जाओ, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित हो जाओ और क्या करो, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित होकर के योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो जाए। अर्थात जिसका अंतःकरण उसके अधीन है, न कि उसका अंतःकरण कामनाओं इच्छाओं के अधीन है। स्वाधीन अंतःकरण वाला बनने के लिए अर्जुन को संदेश दे रहे हैं। तो संक्षेप में, भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन होकर, सुख और दुख आदि द्वंद्वों से रहित होकर और इच्छा और आसक्ति से रहित होकर आत्मा में स्थित होने के लिए कह रहे हैं, आत्मवान बनने के लिए कह रहे हैं। अर्थात स्वाधीन अंतःकरण वाला, मतलब अपना स्वामी बनने के लिए कह रहे हैं, आत्मा में स्थित होने के लिए कह रहे हैं।